नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो कि मेरे पापा के साथ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये बात सन 1989 की है, जब हमारा पूरा परिवार हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था। हमारे घर के पास सिर्फ गिने चुने 2-4 घर ही थे और हमारा घर तो बिल्कुल कोने में था, खेतों से सटा हुआ। एक दिन की बात है जब मेरी मम्मी और पापा में किसी बात पर कहा सुनी हो गई और मेरी मम्मी मुझे लेकर अपने मायके चली गई। उस रात मेरे पापा घर पर बिल्कुल अकेले थे। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त रहा होगा। मेरे पापा बरामदे में खाट बिछाकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उन्हें नींद में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, जैसे कोई उनकी छाती पर बैठा हो। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक मेरे पापा नींद से हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। वो खाट से नीचे उतरे और पेशाब करने के लिए बाथरूम की ओर चले गए। लेकिन डर तो तब शुरू हुआ जब मेरे पापा बाथरूम से लौटे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि वो जिस खाट पर सो रहे थे, अब वो खाट 3-4 फुट ऊपर हवा में झूल रही थी और धीरे धीरे गोल गोल घूम रही थी। मेरे पापा मानो सदमे में चले गए हों। शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। होंठ जोर जोर से कांपने लगे। लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ वह खाट धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरे पापा चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। पापा जोर से चिल्लाते हुए सीधे मेरे दादाजी के घर पहुंचे और वहां जाकर वो बिना कुछ बोले सीधा सो गए। जब सुबह हुई तो पापा ने रात की पूरी घटना दादाजी को बताई। दादाजी ने सुना और सीधा कहा, तू वो घर बेच दे, कुछ ठीक नहीं है उस जगह में। और फिर कुछ ही हफ्तों में पापा ने वो घर सस्ते दाम में बेच दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे पापा के साथ घटी एक सच्ची और रहस्यमयी घटना। आज भी जब पापा इस घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। गांव के उस पुराने घर को हम कभी भूल नहीं पाए, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी समझ नहीं सकते। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी एक और सच्ची घटना की तरफ, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजबीर है। ये बात कुछ ही दिन पुरानी है, जब उस रात मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। शादी निपट चुकी थी और मैं वहां से अपने गांव की तरफ लौट चुका था। मैं वहां से अपने घर वालों के लिए कुछ मिठाई अपने साथ लेकर आ रहा था। मेरी अभी थोड़ी ही दूरी बाकी थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साइकिल के पीछे कोई बैठा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं साइकिल से नीचे उतरा, टायर को देखा। टायर में भी ठीक ठाक हवा थी। मैं ज्यादा न सोचकर फिर से साइकिल पर बैठा और आगे बढ़ने लगा। तभी मेरी नजर सामने सुनसान रास्ते पर पड़ी। वहां एक बैल खड़ा था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचने लगा, वो किसी बूढ़े इंसान में बदल गया। ये सब देखकर मेरी तो रूह ही मुंह से बाहर निकल आई। मैं समझ गया था ये कोई बुरी शक्ति है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे मेरे दादा की बात याद आ गई। वो कहते थे,
अगर कभी ऐसी बुरी शक्तियों से सामना हो जाए तो लेट्रिन करने के लिए बैठ जाओ या बीड़ी जला लो। मैंने जल्दी से एक बीड़ी जलाई, थोड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो मेरी साइकिल के ठीक आगे आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू बच गया। इतना कहकर उसने एकदम गुस्से में मिठाई के डिब्बे पर हाथ मारा। सारी मिठाइयां जमीन पर गिर गईं और फिर वो जमीन पर गिरी मिठाइयों को ऐसे खाने लगा जैसे कोई कुत्ता हड्डी चाट रहा हो। मैं एक पल भी वहां नहीं रुका, साइकिल घुमाई और पागलों की तरह तेजी से भगाते हुए अपने घर पहुंचा। पूरी रात तेज बुखार में करवटें बदलता रहा। अगली सुबह मां को सब कुछ बताया। मां ने मेरी नजर उतारी, तभी जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। कुछ दिन बाद पता चला कि जहां वो घटना हुई थी वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। बस तभी से मैंने सीख लिया, कभी भी कब्रिस्तान के पास से मिठाई लेकर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।